शाह मर्दान या शाह मर्दान चलना शाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व शफीइल मुज़नबीन अनीसल फ़क़राए वल मसाकीन सय्यदना व हबीबना व शफ़ी ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली हुब्बुकल ईमान। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर मरहूम शहाब हुसैन नक़वी इब्ने नवाब हुसैन को इसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला नाज़रीन किराम अज़ीज़ान मोहतरम, ये एक मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है और जिस फरमान रसूल को जो बराबर सुनते रहते हैं कि या अली हुब्बुकल ईमान की अली की मोहब्बत ये ईमान है, और जिसके दिल में अली की मोहब्बत है वो मोमिन है। और ईमान एक इतनी बड़ी दौलत है कि मालूम नहीं कि इंसान के दिल से कब निकल जाए, कब आक़िबत ख़राब हो जाए। और ज़ाहिर सी बात है कि अगर इंसान खुदावंद आलम और अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम पे ईमान रखता है तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर इंसान जो है खौफज़दा नहीं होता, कोई भी परेशानी हो घबराता नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से हो जैसा कि मसलन बाज़ ऐसे भी हैं कि सुबह को जो है अल्लाह पे ईमान है और दोपहर तक जो है अल्लाह पे ईमान नहीं है, किसी और पे ईमान है, मालूम हुआ कि फिर शाम हुई तो फिर ईमान, और फिर उसके बाद जो है किसी और पे ईमान है ना, मालूम हुआ कि इब्लीस पे ईमान, तो फिर इसे जो है साहिब ईमान नहीं कहा जाएगा। कि मसलन जो है इंसान बीमार हो गया, अब गया तबीब के पास, डॉक्टर के पास है, अब दिगर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, किसी और तबीब के पास गया, अब वो सेहतमंद हो गया। अब जब सेहतमंद हो गया तो बस अब उसी पे ईमान है ना, हर जगह जो है जिक्र कर रहा है ना, इसने तो जान बचा ली, क्या कहना, मालूम हुआ कि और भूल गया है ना कि किसने जो है शिफा दिया, या जो दवा इसने खाई है, जो दवा इस्तेमाल किया तो उसमें शिफा किसने रखी है ना, परवरदिगार ने। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो है ये तमाम चीज़ें हैं कि नहीं शिफा देने वाला परवरदिगार है, ये ज़रिया है, परवरदिगार पे ईमान है, तो वो शख्स जो है साहिब ईमान कहा जाएगा। अब आप देखें कि इसी तरीके से एक वाक़या मिलता है, अली बिन मिसम है ना, ये जो है मिसम तम्बार के नस्ल से थे और मामून रशीद के ज़माने में, और एक शख्स था, वज़ीर था, तो वो जो है बादशाह को दर्स दे रहा था कि देखिए खुदा नहीं है और सिर्फ जो है इंसान ये आज़ाद है, कोई परवरदिगार नहीं है, ये दुनिया जो है ख़ुद ब खुद बन गई है। तो यही अली बिन मिसम इत्तफ़ाक़ से उस जलसे में पहुंच गए, यानी जो वाज़ कर रहा था तो पहुंच गए, और जब पहुंच गए तो फिर उस जलसे में पीछे बैठ गए, सुन रहे थे कि ये जो है वहदानियत का इनकार कर रहा है कि कोई खुदा नहीं है। तो जब इन्होंने सुना तो जब तकरीर ख़त्म हो गई तो फिर इन्होंने कहा कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं। तो कहा कि बयान कीजिए क्या कहना चाहते हैं।
कहा कि जब हम घर से निकले तो हमने क्या देखा कि कश्ती है, पानी है नहीं, है ना, मल्लाह भी नहीं है, और उस कश्ती पे हम सवार हुए और दूसरे लोग भी सवार हुए, यहाँ तक कि कश्ती चली और तुम्हारे दरवाजे के सामने जो है पानी लगा हुआ है ना, बग़ैर मल्लाह के कश्ती आ गई और दरवाजे के पास जो है रुक गई। हम उतरे और उतरने के बाद जो है हम यहाँ तक पहुँच गए। अभी इतना ही कहा था कि फ़ौरन जो है उसने ये कहा कि ये बेवकूफ़ है। देखो अहमकाना बात कर रहा था कि ये बग़ैर मल्लाह। तो फिर जो है इन्होंने सवाल किया कि क्या मसलन मुमकिन नहीं है? कहा कि ये कैसे हो सकता है कि खुश्की पर जो है कश्ती चले, फिर पानी आ जाए और बग़ैर मल्लाह के और यहाँ तक दरवाजे तक आ जाए और रुक जाए और फिर जो है तुम उतरे और उसके बाद जो है यहाँ तक आए, ये सब अहमकाना है। तब इन्होंने ये कहा कि हम जो है जो गुफ्तगू कर रहे हैं अहमकाना नहीं, बल्कि तुम जो है अहमक हो कि जब एक कश्ती जो है बग़ैर मल्लाह के नहीं चल सकती, बग़ैर पानी की हरकत नहीं कर सकती, तो फिर इतनी बड़ी कायनात, ये दुनिया, ये सितारे, ये चाँद, ये तमाम कहकशां जो है बग़ैर किसी के ये हरकत कैसे करने लगेंगे? तो बहरहाल वो जो है फिर वो शर्मिंदा हो गया और वो ये समझ गया कि नहीं, इनका मकसद जो है यही था कि ये ज़ाहिर सी बात है कि ये परवरदिगार को नहीं मानता था, ईमान नहीं था, दहरिया था। तो अब आप देखें कि ये इतनी बड़ी दौलत है कि जिसके दिल में परवरदिगार का ईमान हो कि बस वही वहदहु ला शरीक है। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि फिर इंसान जो है गौर करेगा कि हमारे पास कितनी बड़ी नेमतें हैं। लेकिन देखिए, इंसान के पास जो नेमतें हों अगर वो चली जाती हैं तो इंसान जो है फ़िक्रमंद रहता है, लेकिन ये गौर नहीं करता कि अभी जो है हमारे पास जाने के बाद भी कितनी नेमतें मौजूद हैं, कितनी नेमतें मौजूद है। अगर इंसान जो है गौर करे तो उनका हमसाया था, एक बुत परस्ती करता था, नसरानी था, इस मज़हब और जाने के और ताल्लुकात, लेकिन जो है कुछ दिन के बाद चोरी हो गई उसके घर पे। जो बुत परस्त था, जो हमसाया था, जितना सामान ताल्लुक़ रखता है, लेकिन ये हमारा हमसाया है, पड़ोसी है, तो ऐसे मौके पे इस्लाम नहीं रोकता है, हमें जाना चाहिए और जाने के बाद कहना चाहिए कि मसलन बड़ा अफसोस हुआ, तुम्हारे घर पे चोरी हो गई, या सब सामान जो है चोर लेकर चले गए। तो इन्होंने कहा कि इस्लाम तो रोकता नहीं, लिहाजा जो है हमें जाना चाहिए। इससे पहले जो है आना जाना नहीं था, ताल्लुकात उतने नहीं थे। बहरहाल ये आलिम दीन थे, और जब पहुँचे और पहुँचने के बाद जो है इन्होंने ये कहा कि हमें बहुत अफसोस हुआ कि चोर आए और तुम्हारे घर पे जितना सामान था सब लेकर चले गए। तो ये नसरानी जो है, आप देखिए, ये जवाब देता है। ये नसरानी कहता है कि नहीं नहीं, कोई अफसोस की बात नहीं है। अफसोस तो उस वक्त होना चाहिए था कि जब हम चोरी करते, है ना, हम किसी पे जुल्म करते तो अफसोस होता। हमने किसी पे जुल्म किया नहीं है, हमने तो चोरी की नहीं है, लिहाजा जो है इसमें कोई अफसोस की बात नहीं है। और फिर उसके बाद कहा इन्होंने कि नहीं, तमाम असास और सामान जो चीज़ें भी थी सब चला गया और तुम जो है खाली हाथ हो गए, है ना, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अभी जो है हमारे पाँव के नीचे ज़मीन है, हमारा घर जो है हमारे अख्तियार में है, सर के ऊपर जो है छत है, हमारे 2 हाथ जो है ना सही और सालिम है, आँखें हैं, सेहतमंद है। और उसके बाद जो है एक वाक़या बयान किया कि एक शख्स था और उसने जो है आलम ख्वाब में देखा, और आने के बाद उस शख्स ने सवाल किया कि ये बताओ कि अगर तुम्हारी आँख ख़राब हो जाए और तुम क्या चाहोगे? कहा कि यही बीनाई चाहेंगे। कहा कि अगर इसके लिए ये हो कि 100 अशरफी दो तो तुम्हारी आँख सही हो जाओगी, तो क्या करोगे? दोगे? कहा क्यों नहीं देंगे, 100 अशरफी दे देंगे ताकि हमारी आँख सही हो जाए। फिर कहा इसी तरीके से अगर जो है पाँव ख़राब हो जाए, चलने के काबिल ना हो, लेकिन ये हो कि अगर 100 अशरफी दो तो तुम्हारा पाँव जो है सही हो जाएगा। इसी तरीके से कई आज़ा जो है, मसलन जो है ज़बान, तमाम चीज़ें जो है अगर जवाब दे दें और लोग ये कहें, तबीब ये कहे कि 100 अशरफी दो तो ये चीज़ जो है सही हो जाएगी, यानी तुम सेहतमंद हो जाओगे, तो क्या करोगे? तो इस तरीके से जब 10 चीज़ों को बयान किया, कहा कि हम जो है पैसा दे देंगे, अशरफियाँ दे देंगे। तो फिर उसने ये कहा कि इस तरीके से जो है हम 1 लाख अशरफी के मालिक हैं, है कि हमारे पास हाथ भी है, हमारे पास पाँव भी है, आँखें भी हैं, है ना, तमाम चीज़ें हैं, लिहाजा जो है ये नेमत है हमारे पास। तो जब ये कहा तो फिर जो है इसने ये कहा कि
देखिए, न हमने किसी के ऊपर जुल्म किया, न हमने चोरी की, और तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, लिहाजा जो है हमें घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने कहा कि शेख अहमद ने कहा कि ये जो तमाम चीज़ें बयान कर रहे हो, तो ये चीज़ें तो इस्लाम में है, और तुम इसके बावजूद जो है यानी इस कदर तुम अक्लमंद हो, दानिशमंद हो, उसके बावजूद तुम आग की परस्तिश करते हो। कहा कि असल वजह ये है कि बाप दादा करते चले आए, लिहाजा हम भी कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि आग हमें जलाएगी, है ना, लिहाजा हम परस्तिश करते हैं कि आग हमें जलाए नहीं। तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर आओ तुम भी हाथ रखो आग पे, हम भी रखते हैं, तुम भी रखो। जब ये सुनना था तो बहरहाल वो जो है खौफज़दा हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद शेख अहमद जो है रोने लगे ना, शेख अहमद रोने लगे। तब उसने कहा कि आप जो गिरिया कर रहे हैं क्या वजह है? कहा कि तुम बुत परस्त होकर जो है तुम्हारा ईमान ऐसा है, और हम जो है परवरदिगार को मानते हैं, खुदा पे ईमान है, लेकिन हमें ये खौफ है कि ऐसा न हो कि ईमान घट जाए। न ईमान घटता भी है, ईमान बढ़ता भी है, और ऐसा न हो कि आखिरी वक्त जब तक जो है ये ईमान रुखसत हो जाए, लिहाजा जो है हम इस चीज़ पे गिरिया कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि मालूम ये हुआ कि ईमान जो है घटता भी है, ईमान बढ़ता भी है ना। मालूम हुआ कि सुबह के वक्त ईमान जो है कुछ और है, और शाम तक होते होते जो है मालूम हुआ कि ईमान कुछ और है। तो यही ईमान है कि अगर सिर्फ जो है परवरदिगार की मोहब्बत दिल में हो। एक दकीक वाक़या सुना दे ना, थक गए लग रहा है, थक गए से मुराद जहाँ भी सुन रहे हैं सिर्फ आप ही को नहीं, कि जनाबे है ना सुलेमान के ज़माने में जब जनाबे इस बात से तमाम जो है हुकूमतें हैं ना, चरिंद और परिंद सब पे जो है हुकूमतें थी। अब जब जनाबे सुलेमान जो है हवा के दोष पे चल रहे थे, लेकिन क्या हुआ, जनाबे सुलेमान ने देखा कि एक चिड़िया है, नर और मादा है ना, चिड़िया है। तो जो नर है वो जो है मादा से ये कह रहा है, ये अगर कहो तो ये जनाब सुलेमान का ये जो तख्त है हवा में उड़ रहा है, तख्त जो हवा में उड़ रहा है, अगर कहो तो एक सलवात पढ़िए मोहम्मद हाजी मुझे, अगर कहो तो हम इनके तख्त को है ना हवा से गिरा दे, है ना, सिर्फ जो है इशारा कर दिया यानी पर से गिरा दे। तो मादा ने कहा कि ये क्या कह रहे हो, ये अल्लाह के नबी हैं, है ना, ये अल्लाह के नबी हैं। चिड़िया चिड़िया समझ गए ना, चिड़िया गौरैया जो बोलते हैं, और तुम जो है इस तरीके से कह रहे हो कि पर से मार दे ताकि ये ज़मीन पे आ जाए, ये अल्लाह के नबी हैं ना, ये क्या कह रहे हो। जनाब सुलेमान जो है ना सुन रहे थे, है ना, और मुस्कुरा रहे थे, सुनकर जो है मुस्कुरा रहे थे ना। आज अगर हम आप होते कमज़ोर होते तो क्या है फ़ौरन एक्शन ले लेते हैं ना, इतनी हिम्मत हो गई। अब मुस्कुरा रहे हैं जनाब सुलेमान। बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि क्या कह रहे थे। कहा कि है अल्लाह के नबी, आपको तो मालूम है ना, आप जो है अल्लाह के नबी हैं और कहाँ जो है हमारा वजूद है। तो कहा कि क्यों कह रहे थे। कहा सिर्फ जो है बीबी को मरऊब करने के लिए कह रहे थे, और जो है जाहिर सी बात है कि अगर किसी से मोहब्बत करता है तो ये फितरी चीज़ है मरऊब करने के लिए, बाकी तो आप अल्लाह के नबी हैं। तो फिर जनाब सुलेमान ने जो है मादा को बुलाया, कहा कि क्या बात है। तो उसने कहा कि ये जो है मोहब्बत तो करता है हमसे, लेकिन और भी मोहब्बत करता है ना, दूसरों से भी मोहब्बत करता है। जब ये कहा यानी सिर्फ जो है हमसे मोहब्बत नहीं करता, दूसरों से भी करता है, तो अब ये है कि जनाब सुलेमान जो है रोने लगे, और 40 दिन तक ये गोशे में बैठे रहे, और परवरदिगार से ये दुआ करते रहे कि परवरदिगार हमारे दिल में तेरी मोहब्बत के अलावा किसी और की मोहब्बत न हो। समझ गए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि ये ईमान ऐसी चीज़ है। अब सबको मालूम है कि जनाब सलमान जो है ईमान के 10वें दर्जे पे थे, है ना, 10 दर्जे पे फाइज थे। लेकिन यही जनाब सलमान है कि जो एक मरतबा मौला अली हज़रत अली अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि मौला अली हैं, जनाब सलमान भी हैं,
और मदीने से बाहर निकले, साथ में मदीने से बाहर निकले तो जनाब सलमान ने मौला अली से कहा कि मौला हम जो है ये चाहते हैं कि आप उस मोजज़े को दिखलाइए, है ना, जो जनाब सुलेमान का था, है ना, सुलेमान का था ना। उल्लुमनी मंतक तैर की, इन्हें जो है इल्म था तमाम जो है जानवर और परिंदों के बोलियों को समझते थे। तो कहा कि वो जो है मोजज़ा दिखलाइए। तो जब कहा कि ये मोजज़ा दिखलाइए, और जाहिर सी बात है कि जनाब सुलेमान का कि जो वाक़या और गुज़र रहे थे, और एक चींटी के सरदार ने ये कहा तमाम अपनी कौम से कि बिलों में चली जाओ, इसलिए कि ऐसा न हो कि जनाब सुलेमान लश्कर गुज़रे और जिसकी वजह से कुचल जाओ, है ना। और जनाब सुलेमान ने सुना, और सुनने के बाद जो है ये भी देखें, है ना, कहाँ चींटी है ना, वो जो है सफ़र कर रहे हवा की दोष पे, है ना। और यहाँ चींटी ने कहा जनाब सुलेमान ने सुन लिया, है ना, जनाब सुलेमान ने सुन लिया। और हम और आप, हम धीरे धीरे, माइक नहीं है तो करीब आना पड़ गया, दीवार से टिक लगाए अगर कोई चाहे तो आवाज़ नहीं पहुंचा पाएंगे, है ना। थोड़ा और मतलब ज़ोर भी लगाएंगे तो, है ना, जो बहुत करीबी होंगे कहेंगे आज नाश्ता नहीं किए लग रहा है ना। तो यानी हम जो है थोड़ी सी दूर 10 मीटर चाहें आवाज़ तो पहुंचा नहीं पाएंगे हम, है ना। अपनी बात कर रहे हैं, दूसरे की नहीं है, अपनी बात कि हम जो है 5-10 मीटर तक जो है आवाज़ नहीं पहुंचाएंगे। और जनाब सुलेमान कहाँ है और चींटी है ना, और ये जो है कह रही है जनाब सुलेमान ने सुन लिया, है ना। तो मालूम ये हुआ कि हम और आप जो है 10 मीटर 20 मीटर पे नहीं सुन सकते, जनाब सुलेमान ने सुन लिया। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि नबी हम जैसे, हम नबी जैसे, है ना, ये कैसे होगा, है ना, कि जब सुन ही नहीं सकते हैं तो ये कहाँ से हो गया। तो बहरहाल तो जनाब सुलेमान ने भेजा, है ना, भेजा जाओ उसे पकड़ कर लाओ। अच्छा, जनाब सुलेमान तो गए नहीं, भेजा तो वो जो गया तो ये भी नहीं कि हर एक चींटी से पूछ रहा है ना, किसने कहा, है ना, किसने कहा, या दूसरे को पकड़ लिया हो, नहीं, है ना, चींटी को उसी को पकड़ा जिसने कहा था, जो सरदार थी। तो मालूम ये हुआ कि सहाबी भी जो है इस मंजिल पे होते हैं ना, सहाबी के पास भी इतना इल्म होता है, लेकिन हर एक के पास नहीं। तो बहरहाल वो गए, और जाने के बाद अब थोड़ा सा मुकम्मल कर दे इसे, गया, जाने के बाद जब लेकर आए चींटी को, जनाब सुलेमान ने उसे हाथ पे लिया। अभी मुजज़ा सुनाएंगे, याद है ना, थोड़ा सुन लीजिए। हाथ पे लिया और लेने के बाद जो है अब देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सवाल किया है ना, तो सवाल किया तो उसने जवाब दिया, कहा कि ये जो चींटी हैं ये सिर्फ जो है बस खाना मरना जीना ये जानते हैं, बाकी तो सब जो है अल्लाह की इबादत करते हैं ना, सब अल्लाह की इबादत करते हैं। तो अगर ये देख लेते हैं कि ये जो है हवा के दोष पे जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि अपने इबादत में किसी और को शरीक करार दे दे, लिहाजा जो है हमने शिर्क होने से बचाया, और ये जो है इबादत कर रहे थे। तो कहा कि हम तो अल्लाह के नबी हैं। कहाँ आप अल्लाह के नबी हैं, है ना, आपसे कोई खौफ नहीं, आपसे खौफ नहीं है, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द हैं ना उनसे तो खौफ है ना। हर ज़माने में था इर्द गिर्द वाले से, समझ लीजिए। दकीक एक रात सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले में, तो इर्द गिर्द वाले से बहुत ख़तरा होता है ना। ये सांप के आस्तीन होते हैं, हमेशा जो है होशियार रहना चाहिए। हर कौम में, कोई भी मज़हब में हो, 2-3 जो है ख़तरनाक होते हैं बस। कौम बहुत अच्छी होती है ना, पहचानते नहीं, समझते कौम बुरी, नहीं नहीं, कौम बहुत अच्छी होती है, कौम जो है बहुत मानती है। 2-3 ख़तरनाक होते हैं जो है ना सबको जो है ना ख़राब कर देते हैं, समझे। बहरहाल बात तफसील से जाएगी, ये सब खुतबे में पढ़ेंगे। तो बहरहाल सवाल किया है ना, सवाल किया, कहा कि ये बताओ कि तुम अफजल हो या हम अल्लाह के नबी हैं। तो चींटी ने कहा कि जाहिर सी बात है कि आप अल्लाह के नबी हैं, और आप जो सफ़र कर रहे हैं हवा के दोष पे, बुलंदी पे हैं, आप अल्लाह के नबी हैं। तो कहा ये बताइए कि जो ज़मीन पे हो या हवा के दोष पे हो वो बुलंद है, या जो नबी के हाथ पे हो वो बुलंद है ना। हम जो है इस वक्त आपके हाथ पे हैं, हथेली पे हैं। तो जो एक नबी एक सुलेमान के हाथ पे हो, है ना, तो वो जो है कहे कि हम इस कदर फजीलत बुलंदी पे हैं। तो जो नबी के दोष पे हो, कंधे पे हो, फिर उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बहरहाल ये जो मुजज़ा था, कहा जनाब सलमान ने
मौला अली से मदीने से बाहर निकले और कहा कि मौला वो मुजज़ा दिखलाइए। तो अब जब मौला ने है ना मुजज़ा दिखलाया, चूंटियाँ थी और ये समझने लगे, जनाब सलमान जो है अब समझने लगे बोलियों का आवाज़ को, उसकी आवाज़ को समझने लगे। लेकिन इन्होंने क्या मंज़र देखा है ना, इन्होंने ये मंज़र देखा कि अब जो चूंटियाँ हैं और चूंटियों में जो चूंटियों की सरदार थी, उसने कहा, अब ये कहा कि सब बिल से बाहर निकल आओ, है ना। अब वो शख्स आ रहा है कि जिसके चेहरे को देखना इबादत है, अन-नज़्र इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादा है ना। कहा वो आ रहे हैं कि जिसके चेहरे को देखना इबादत है। अब जो है समझने लगे। अब उसके बाद जनाबे सलमान ने कहा है ना, जनाबे सलमान ने कहा कि मौला जब ये मुजज़ा दिखला दिया है तो एक मुजज़ा और दिखला दीजिए, जनाब ईसा का भी दिखला दीजिए। कहा कौन सा? कहा कि वो जो है मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, लिहाजा जो है आप मुर्दे को ज़िंदा कर दीजिए। तो इसके लिए तो जनाब सलमान ने कहा कि आबादी वगैरह में जाना पड़ेगा, आबादी में जाना पड़ेगा कि अगर किसी को पकड़ा जाए और पकड़ने के बाद जो है फिर उसे मुर्दा करे, है ना, ज़िब करे और फिर उसे जो है ज़िंदा करे। तो जनाब सलमान ने कहा कि मौला इस मुजज़े के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इमाम ने कहा कि नहीं, यहाँ कहीं जाने होने की ज़रूरत नहीं है। इमाम ने कहा कि देखो ये परिंदे उड़ रहे हैं, आवाज़ देकर बुलाओ। अब जनाबे सलमान बुला रहे हैं लेकिन कोई परिंदा नहीं आया। जनाब सलमान ने मौला अली से कहा कि मौला हमने बुलाया, इशारा तो किया लेकिन कोई परिंदा नहीं आया। मौला ने कहा कि ऐसे नहीं आएगा, हमारा नाम लेकर बुलाओ, है ना, हमारा नाम लेकर बुलाओ। अब जो है जनाबे सलमान मौला अली का नाम लेकर बुला रहे हैं, एक परिंदा चला आया, है ना। देखिए ये परिंदा जो है ना इंसानों को झिझोड़ रहा है कि इधर बुला रहे थे और लोग भाग रहे हैं ना। और ये परिंदा है कि जो अक्ल भी नहीं है ना, और सिर्फ जो है अली का नाम लिया, वहाँ तो बुलाए जा रहे हैं, भाग रहे हैं। फ़ौरन आ गया वो परिंदा। अब आ गया तो अब उसके बाद जो है फ़ौरन क्या किया, उसे ज़िबह किया, है ना। उसके बाद जो है सर उधर रख दिया, धड़ जो है इधर रख दिया। अब उसके बाद जो है मौला ने कहा कि इसे इशारा किया, जोड़ो। अब जैसे ही सर धड़ से जोड़ते हैं, ज़िंदा हो गया, छोड़ दिया, दाना खा रहा है, समझ गए, है ना। दाना मतलब ये नहीं कि ये कहाँ दाना वहाँ से आ गया, जो खाते हैं परिंदे, है ना, सब वो खा रहे हैं इधर उधर। फिर फ़ौरन जो है उड़ गया। तो फिर उसके बाद जो है मौला अली ने कहा कि फिर आवाज़ दो। अब जनाब सलमान जो है फिर आवाज़ देते हैं कि अली बुला रहे हैं, फिर उड़ता हुआ वो परिंदा आया। फिर जो है ना ज़िबह किया, उसी तरीके से फिर ज़िंदा किया, 1-2 मरतबा नहीं, जो है ना 70 मरतबा इस तरीके से किया। अब जब इस मंज़र को देखा, जनाबे सलमान ने कहा कि मौला एक मौका और दे दीजिए, सिर्फ ये दे दीजिए कि हम इससे सवाल करें, सिर्फ इतना सवाल करें, है ना, कि तुम्हें ज़िबह किया जा रहा था और उसके बाद जो है फिर तुम जो है आ जा रहे हो, है ना, ज़िंदा फिर आ जा रहे हो बार बार। तो सिर्फ हम उससे ये पूछना चाहते हैं कि ज़िबह करने के वक्त जो है तुम्हें तकलीफ़ हुई या नहीं। मौला ने हुक्म दिया। फिर जो है वो परिंदा आया। अब जनाब सलमान पूछ रहे हैं, कहा कि ये बताओ कि जो तुम्हें ज़िबह किया जा रहा था तो तुम्हें अज़ियत तकलीफ़ नहीं हो रही थी? कहा ये तो फितरी चीज़ है, जाहिर सी बात है कि इंसान को या किसी परिंदे को, जानदार को ज़िबह किया जाए तो उसे जो है अज़ियत होगी, तकलीफ़ होगी, है। तो फिर सवाल किया कि ये बताओ कि जब तुम्हें तकलीफ़ हो रही थी तो चलिए एक बार तो हो गया, लेकिन बार बार बुलाने पे तुम आ जा रहे थे। तो उस परिंदे ने कहा कि तुमने गौर नहीं किया किसके नाम पे बुलाया जा रहा था, है ना, किसके नाम पे? अली के नाम पे बुलाया जा रहा है। एक मरतबा 70 मरतबा नहीं बल्कि 70,000 मरतबा बुलाया जाता, तब भी हम आते। समझे? पढ़ दीजिए एक सलवात। 70 मरतबा था। अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि अगर इंसान के दिल में ईमान है, जैसा कि ख़ुद फरमाया मौला अली हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कि ईमान के जो दर्जे हैं, ईमान के दर्जे हैं वो सब्र और जिहाद और यकीन और अदल, इन चीज़ों पे ईमान का बुनियाद है ना। सब्र, जिहाद, यकीन और अदल। अब चारों से अगर जो है बहुत मुख्तसर करेंगे तो 20 मिनट लगेगा, है ना, लेकिन 2 मिनट में समेट देते इसको, है ना। 4 चीज़ें ईमान के जो बुनियाद है वो जो है सब्र पे है। अब अगर जो है इन चीज़ों को देखना है
तो मौला अली, हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में सब्र को देखना है तो आप देखें कि पाँव से तलवार है ना, पाँव से तीर खींच लिया गया और एहसास नहीं हुआ है ना। और आप देखें कि यकीन की मंजिल जो है लो कशफल गता, कहा कि अगर जो हिजाब के पर्दे भी हटा दिए जाए है ना तो हमारी यकीन में इजाफ़ा नहीं होगा है ना। और बासन शदीद है, तलवार भेजा गया। और अदल के बारे में मौला अली ने फरमाया कि जब तक चाँद और सूरज में खलल न हो तो हमारे अदल में भी खलल नहीं होगा। चाँद सूरज में अगर जो है खलल पैदा हो जाएगा तो फिर अदल में, तो जाहिर सी बात है कि चाँद और सूरज में जो है खलल पैदा नहीं हो सकता, लिहाजा जो है हमारे अदल में भी फ़र्क नहीं हो सकता। तो अगर जो है ये जो ईमान की बुनियाद है, जो असास है, अगर आपको देखना है तो वो जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में है। तो हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, ये इतनी बड़ी दौलत है कि जाहिर सी बात है कि इंसान को मालूम नहीं कि ये दौलत कब सल्ब हो जाए। इसके लिए जो है ना सबत क़ल्बी दुआ भी मौजूद है ना, कि इंसान जो है हर वक्त जो है दुआ करता रहे कि मालूम नहीं कब जो है हमारा ईमान जो है चला जाए, रुखसत हो जाए। आप देखिए कि अब्दुल्ला है ना, शाह अब्दुल्ला हसनी कि जो इमाम के ज़माने में थे, 9वें इमाम के भी 10वें इमाम के भी, लेकिन वही आप देखिए कि वो ख़ुद आते हैं, वो ख़ुद आते हैं 10वें इमाम की खिदमत में और कहते हैं कि मौला जो हमारा अक़ीदा जो ईमान है ना, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि आपके सामने बयान करें और उसके बाद जो है अगर आप कहें कि कमी और ज़्यादती है तो फिर उस पर अमल करेंगे, और अगर आप ये कहेंगे कि नहीं तो फिर उसी तरीके से हम अमल करेंगे। आप हमारे लिए दुआ कीजिए। और उसके बाद जो है अपने अक़ीदे को, तमाम चीज़ों के ईमान को बयान किया और इमाम ने उनके हक़ में दुआ की। तो अब आप देखिए शाह अब्दुल हज़ीम हसनी है ना, कि जिनकी ज़ियारत का इतना सवाब है ना, इमाम के साथ थे और उसके बाद भी वो इतना खौफज़दा है अपने ईमान को लेकर है ना। तो फिर हमारी और बात आपकी बात ही जुदा है ना। मालूम ये हुआ कि मालूम नहीं कि रात में सोएंगे अगर जो है ईमान है तो मालूम नहीं कि सुबह तक ईमान बाकी रहेगा या नहीं है ना। सुबह को ईमान है और मालूम नहीं कि शाम तक जो है हम बाकी रहेंगे या नहीं। मालूम हुआ कि रात में ईमान है और दिन में जो है काफिर हो गए ना। तो जब शाह अब्दुल अज़ीम हसनी है ना इस मस्जिद पे पहुंचने के बाद जो है वो इस कदर जो है ना खौफज़दा हैं, तो और हमारे और आपके लिए तो ये मसला जो है वाज़ेह है, आया है। तो मालूम नहीं कि ये दौलत जो है कब इंसान के दिल से निकल जाए। तो तमाम जो है आलम इस्लाम के उलमा वो जो है इस वाक़े को नक़ल करते हैं, दीगर उलमा ने जो है इस वाक़े को नक़ल किया है। और बस यही आखिरी वाक़या, आधा घंटा हो गया, 2-4 मिनट में साहब। तो वो जो है नक़ल करते हैं कि एक शख्स था और वो जो है नसरानी था और एक शख्स था वो मुसलमान था। लेकिन जो नसरानी था उसके पास जो है बहुत दौलतें थी, तमाम नेमतें, बेहतरीन मकान है ना, खाने पीने की चीज़, तमाम चीज़ें जो है मौजूद थी। लेकिन ये जो मुसलमान था ये जो है गरीब था है ना, फ़कीर गरीब। मालूम ये हुआ खाने के पास उसके पास कुछ भी नहीं था, नहीं अगर सुबह को आधी रोटी खा लिया तो शाम को भूखा, बहुत गरीब था, परेशान हाल था, नादार था ये जो मुसलमान था। लेकिन वो जो नसरानी था, जो काफिर था, उसके पास जो है तमाम नेमतें मौजूद थी। तो ये जो नसरानी था ये मुसलमान से कह रहा था कि तुम जो है हमारे मज़हब को कबूल कर लो, तमाम नेमतें रहेगी है ना, बेहतरीन खाना खाओगे, बेहतरीन जो है ना ऐश से रहोगे है ना। और ये जो मुसलमान था ये कह रहा था कि तुम मुसलमान हो जाओ, मरने के बाद जन्नत मिलेगी, तमाम चीज़ें मौजूद होंगी है ना, यहाँ पे इस तरीके से ज़िंदगी काट लें और मरने के बाद जन्नत मिलेगी, तमाम नेमतें मौजूद रहेगी। और वो ये कह रहा था कि तुम काफिर हो जाओ, तमाम नेमतें जो है ना मौजूद रहेगी। बहरहाल ये जो है उसे दर्स दे रहा था, ये जो है इसे दर्स दे रहा था। कुछ वक्त गुजरा है ना, कुछ वक्त गुजरा तो वो जो काफिर था उसने सोचा कि जाहिर सी बात है कि ये दुनिया है, 4 दिन की ज़िंदगी है, कुछ गुजर गई, कुछ बाकी है और मरने के बाद जन्नत है और जन्नत में तमाम नेमतें मौजूद रहेंगी, लिहाजा हम जो है मुसलमान हो जाते हैं ताकि मरने के बाद जन्नत मिले। और इधर जो ये मुसलमान था इसने सोचा कि भूखे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, लिहाजा हम इसके मज़हब को कबूल कर लें ताकि बेहतरीन जो है ज़िंदगी गुजारेंगे। इधर जो है ये सोचा है ना, जाहिर सी बात
इंसान सोचता है ना कि एक उधार है एक नगद है, तो सोचता है कि है ना उधार वाला छोड़ो, पहले नगद वाला वो करो, है। तो ये मुसलमान था, बहरहाल इसने सोचा कि चलो इसके मज़हब को अख्तियार कर लें ताकि जो है बेहतरीन से ज़िंदगी गुजारेंगे। और इधर ये सोच कर चला कि चलो हम मुसलमान हो जाए, है ना। अब इधर से ये चला मुसलमान अपने घर से निकला, उधर काफिर अपने घर से निकला, और जैसे ही दोनों करीब पहुँचे, है ना, परवरदिगार को हुक्म हुआ और दोनों की रूह कब्ज़ हो गई, है ना। समझ गए, बात वाज़ेह हो गई ना। जो काफिर था, है ना, वो जो है मरा तो मुसलमान, और जो मुसलमान था वो जो है काफिर मरा, है ना। काफिर मरा तो मालूम नहीं कि ये कब जो है ना आक़िबत किस वक्त जो है ख़राब या बहरहाल ईमान जो है ये बहुत बड़ी दौलत है। और रसूल अकरम ने फरमाया कि या अली हुब्बुकल ईमान, कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत है तो जाहिर सी बात है साहिब ईमान वो मोमिन है, और मोमिन के लिए जो है जन्नत है। और ख़ुद मौला अली हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम जो है हर मौके पे आएंगे। मौला ने फरमाया कि घबराने की ज़रूरत नहीं, हम जो है कब्र में भी आएंगे उस वक्त जब जिस्म से रूह निकलने लगेगी, यानी हलक तक पहुंच जाएगी, उस वक्त भी हम आएंगे। जब कब्र में उठाए जाओगे उस वक्त भी हम आएंगे। जब रोज़े महशर हाज़िर किए जाओगे उस वक्त आएंगे। जब नामा अमाल हाथ में दिया जाएगा उस वक्त भी हम आएंगे। और जब पुले सिरात पे आओगे गुज़रोगे तो उस वक्त भी हम आएंगे। 7 मौके पे मौला अली ने कहा है कि हम उस मौके पे आएंगे। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, ये मंजिल, ये मरहला मौत और सकरात का ज़ाहिर सी बात है बहुत सख्त होता है ना, बहुत सख्त होता है। लेकिन जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होती है तो फिर रूह जिस्म से इस तरीके से निकल जाती है जैसे फूल से खुशबू, है ना। बाज़ उलमा ने ये लिखा है कि जब मलकुल मौत आता है, जब मलकुल मौत आता है रूह कब्ज़ करने के लिए, कि जो आज़ादार होता है, जो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का मुहिब होता है, शहज़ादी आती हैं 40 कदम दूर खड़ी हो जाती है। मलकुल मौत जो है उनसे सवाल करता है कि इजाज़त है कि हम इसके दहन से रूह कब्ज़ कर लें। तो शहज़ादी कहेंगी नहीं, न जाने इसने इसी ज़बान से, इसी दहन से कितनी बार हाय हुसैन कहा है। फिर जो है मलकुल मौत कहेगा शहज़ादी इजाज़त है कि सीने से रूह कब्ज़ कर लें। शहज़ादी कहेंगी देखता नहीं इसके सीने पे मातम के निशान हैं। फिर मलकुल मौत कहेगा शहज़ादी आँखों से रूह कब्ज़ कर लें। शहज़ादी कहेंगी ये रुमाल देखता नहीं है, आंसुओं से तर है। फिर हुक्म होगा जन्नत से फूल लाएगा और उस फूल के ज़रिए जो है रूह निकल जाएगी। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखें कि एक मौका ऐसा भी आता है करबला के मैदान में कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जब हज़रत अब्बास इजाज़त लेते हैं, जब असहाब बनी हाशिम शहीद हो गए, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यही कहते हैं कि तुम लश्कर के अलमदार हो। उमर तो अब्बास ने कहा कि आका वो लश्कर कहाँ कि जिसकी अलमदारी करे। हाँ आज़ादारों सकाई की इजाज़त मिली। हज़रत अब्बास ख़ैमे में आए। जब ख़ैमे में आए शहज़ादी ज़ैनब ने देखा, शहज़ादी को मालूम हो गया कि आका ने इजाज़त दे दी, अब जा रहे हैं। लेकिन शहज़ादी ने एक फ़िक्रा कहा कि अब्बास 21 माह रमज़ान की सुबह को मेरे बाबा ने कहा था बेटी ज़ैनब एक वक्त ऐसा आएगा कि बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी। लेकिन ये अब्बास, मैं सोचती थी कि जिसका भाई अब्बास हो किसी की हिम्मत है, मजाल है कि जो बाजुओं में रस्म बांध दे। लेकिन अब्बास सदका भी अमीरुल मोमिनीन, अब्बास मेरे बाबा ने सच कहा था। अब मुझे यकीन हो गया बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी। हाँ आज़ादारों, हज़रत
हज़रत अब्बास मक़तल में आए और यहाँ तक कि हज़रत अब्बास शहीद हो गया। और उसके बाद जब ये लूटा हुआ काफ़िला वाक़े करबला हो गया, जब वाक़े करबला हो गया और ये लूटा हुआ काफ़िला जब मदीने में पहुँचा, सबको मालूम हुआ, उम्मुल बनीन को भी जब मालूम हुआ तो उम्मुल बनीन जो है, उम्मुल बनीन कहते थे इसलिए कि एक दो नहीं 4 बेटों की माँ थी। और मदीने की औरतें जो है रश खा के कहती थी, अरे ये तो उम्मुल बनीन है, खुदा ने 1 2 नहीं 4 बेटे दिए हैं। लेकिन यही उम्मुल बनीन जन्नतुल बकी में आती हैं और आने के बाद एक मरतबा करबला का रुख करके कहती है, ए मेरे लाल अब्बास। मदीने की औरतें कहती हैं, उम्मुल बनीन तेरा लाल अब्बास मारा गया, लेकिन ए मेरे लाल मुझे यकीन नहीं आता, ए मेरे लाल किसमें हिम्मत है, किसमें ताकत है कि जो तुझे कत्ल कर दे, जो तुझे शहीद कर दे। ए मेरे लाल मुझे यकीन नहीं आता। लेकिन एक मरतबा कहती हैं, ए मेरे लाल नहीं नहीं मुझे यकीन हो गया कि अगर तू होते तो किसमें हिम्मत था जो ज़ैनब के बाजुओं में रसन बांधता, गोशवारे छीनता, ताज़ियाने लगाता। लेकिन ए मेरे लाल अब्बास मुझे यकीन हो गया कि तुझे शहीद कर दिया। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम को वास्ता इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। करीम जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, उनके ख़ानवादे को सब्र जमील इनायत फरमा। परवरदिगार ये जो वबा बीमारी है परवरदिगार इससे हम सबको महफूज फरमा, और जो इस वबा में मुब्तला उन्हें शिफ़ाए आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार जो तमाम आज़ादी के सिलसिले से रुकावटें परवरदिगार उसे बरतरफ फरमा। करीम वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवान साथ में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर मरहूम शहाब हुसैन नक़वी इब्ने नवाब हुसैन के रूह को इसाल फरमा दे।